जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। कल जो है आपका जो चैप्टर जो चल रहा था, कल वो चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट से खत्म हो चुका है, कंकाल तंत्र, ठीक ना। आज जो है पोषक तत्व में सिर्फ तत्काल भी विटामिन बताएंगे, ठीक है। बारी बारी से रिपीट करते जाएंगे। उसके बाद कल से फिर आपका चलेगा न्यूरॉन सिस्टम चलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज जो प्रश्न आज का है। विटामिन को लेकर के जितना भी समस्या होगा, जो भी प्रश्न है सबको कंप्लीट कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के गाढ़ेपन के लिए आवश्यक है। खून का गाढ़ापन का होना हमारे शरीर में जो रक्तवाहिका नस में ही खून पाया जाता है ना, तो देखिए वो उसका ज़्यादा गाढ़ापन, नॉर्मल गाढ़ापन तो होना जरूरी है ही, ठीक ना। तो ज़्यादा गाढ़ापन यदि वो जो होता है तो उसमें क्या हो सकता है, देखिए कहीं कहीं नस पतला होता है। जैसे देखिए मस्तिष्क में जो है, ब्रेन में, वहाँ नस क्या है, पतला होता है। अगर यदि वो पतले नसों के द्वारा यदि ब्लड सर्कुलेशन करवाना चाहते हैं गाढ़ा कोई पदार्थ का, तो वो नहीं हो पाएगा। नहीं होगा तो हृदय तो अपना प्रेशर उतना ही तेजी से देगा जितना और सभी नसों में दे रहा है, तो वो प्रेशर क्या होता है, आपका नस क्या होगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, नस क्या होता है, फट जाता है, ठीक ना। जैसे कहते हैं हाँ कि ब्रेन का नस फट गया है, तो सब समस्या आने का चांस रहता है। तो गाढ़ा करना कब आवश्यकता पड़ता है, देखिए गाढ़ा कब होना आवश्यकता पड़ता है। जैसे देखिए क्या यह नस यहाँ पे कट गया है, किसी घाव के कारण, चोट के कारण, जैसे भी हो वो कट गया, लगातार क्या हो रहा है, वहाँ पे ब्लडिंग हो रहा है। यदि वह छिद्र के पास यदि वह गाढ़ा हो जाता है तो छिद्र क्या होता है, जैसे नॉर्मली समझिएगा कि यहाँ एक तरह से ये एक तरह से क्या हम लोग का हाथ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे किसी कारण से, किसी भी समस्या कारण से क्या हुआ, कट लग गया, तो ब्लड क्या होगा, धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा। लेकिन यही यदि वह ब्लड क्या होगा, यहाँ पे गाढ़ा हो जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे छिद्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अब ब्लड क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा कौन जिम्मेदार होता है, देखिए हम लोग का जो विटामिन जो पाया जाता है, पहले विटामिन को थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। विटामिन क्या करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का काम नहीं करता, ये रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का ही काम करता है। तो विटामिन क्या होता है, दो प्रकार का होता है। विटामिन कितना प्रकार हो गया, दो प्रकार का होता है। तो एक हो जाता है क्या होता है, एक वसा में घुलनशील, क्या होता है, एक वसा में घुलनशील होता है, और एक क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। जो वसा में घुलनशील होता है वह होता है ADE एडेक याद कीजिए, या KEDA के कीड़ा याद कीजिए, ठीक ना, कीड़ा। उसके बाद जल में जो होता है विटामिन B होता है और विटामिन C होता है। यह जल में घुलनशील होने के कारण क्या होता है, यह कहाँ पाया जाता है, आपका एक तरह से हमारे शरीर में जो है अक्सर जो जैसे इसका हम ग्रहण करते हैं, क्या होता है, जल में क्या होता है, घुल जाता है। जल में घुलने के बाद ये क्या होता है, मूत्र के सारे क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। एक प्रश्न पूछा भी जाता है, हमारे मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन B और C पाया जाता है। अब अक्सर ये जल में घुल जाता है, मूत्र के सारे बाहर निकलते रहता है, इसका कारण कहते हैं विटामिन B और C का क्या होता है, हमारे शरीर में लगभग क्या होता है, अक्सर कमी होने का चांस रहता है। या A, D और E और क्या होता है, वसा में क्या घुलनशील होता है, या क्या होता है, समझिए लीवर के पास जाके जमा भी हो जाता है, यह वसा में जमा रहता है, ठीक है। इसकी कमी हमें बहुत कम होती है, लेकिन इसकी कमी ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोग का सेवन क्या करना चाहिए, ज़्यादा विटामिन B और C का। इसका कम भी सेवन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इसका जितना मात्रा चाहिए उतना सेवन करना ही है, जिसका जितना मात्रा चाहिए उतना सेवन करना ही है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं क्या चीज़ बोल रहा है कि हाँ खून के गाढ़ापन होने के लिए। तो खून का गाढ़ापन होने के लिए देखिए ध्यान से, विटामिन K जो होता है, विटामिन K के बारे में समझिए ध्यान से। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है, देखिए रासायनिक नाम से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। विटामिन K जो है, विटामिन K का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या है, फिलोक्विनोन। फिलो मतलब क्या होता है, समझिएगा। फिलो मतलब हो गया फिल करना। फिलो मतलब क्या होता है, फिल करना। फिल मतलब क्या होता है, भरना। मतलब यही जो एक तरह से यहाँ पे जो हम लोग का जैसे हाथ का है, यहाँ पे से कट हो गया था, ब्लड निकल रहा है, तो उसको क्या करेगा, ये इस क्षेत्र को भरने का काम करेगा। कैसे करता है, समझिए ध्यान से। जो विटामिन K जो होता है ना, विटामिन K क्या करता है कि हम लोग के शरीर में जो लीवर जो होता है, लीवर में दो प्रकार का प्रोटीन बनता है, एक फाइब्रोनोजिन बनता है, एक प्रोथ्रोम्बिन बनता है। वह फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन विटामिन प्रोटीन जो होता है, वह भी क्या करता है, इस रक्त के थक्का को जमा करने का काम करता है, यानी गाढ़ापन करना, यानी रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। कौन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन। ये डायरेक्टली विटामिन K आकर के यहाँ थक्का नहीं बनाता है, ये डायरेक्टली आकर के थक्का नहीं बनाएगा, थक्का बनाने का काम करता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन। वो क्या करेगा, ये विटामिन K क्या करेगा कि किसको, लीवर में जाकर के किसके निर्माण में मदद करेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन। किसके निर्माण में मदद करेगा, प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद करेगा। और फाइब्रोनोजिन इसका जो मदद करेगा, तो यह प्रोथ्रोम्बिन जब बन जाएगा लीवर में, ये आकर के यहाँ पर इसको थक्का को जमा करके यहाँ ब्लडिंग को ये कम करेगा। कौन, ये प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रोनोजिन, ठीक है। ये डायरेक्टली K नहीं अटैक करने के लिए, K क्या करता है, लीवर में जाकर के प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन के कोई तरह से निर्माण करवाता है, और वो ये आकर के फिर यहाँ के क्या करेगा, इसका थक्का जमाता है, ठीक है। चलिए इसका रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। उसका विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। तो रेटिनॉल समझ ध्यान से, रेटिनॉल उसका देखिए सबका नाम से पता चल जाएगा, अब काम उसका जो भी है सब कुछ पता चलेगा। देखिए विटामिन A का क्या हो जाएगा आपका, क्या है, रेटिनॉल।
नो, रेटिनॉल मतलब क्या हो गया, रेटिना मतलब क्या होता है, रेटिना हो गया एकदम। जो रेटिना को एकदम, रेटिना कहाँ बचता है हमारे आँखों पे आता है, वो क्या करता है हमारे किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में या एक तरह से जो भी कलर होता है उसको पहचानने में मदद करवाता है, ठीक है। तो अब देखिए वो चीज़ को मदद कौन करवाता है, हमारे आँख में दो प्रकार का सेल पाया जाता है। कौन कौन पाया जाता है, एक होता है एक तरह से कौन सेल्स होता है, एक होता है रोड सेल्स होता है, ठीक है। आँखों में कितने प्रकार सेल होते हैं, दो प्रकार का, एक क्या होता है आपका कौन सेल्स होता है, ठीक है, एक होता है रोड सेल्स। कौन सेल्स और क्या होता है रोड सेल्स। जो कौन सेल्स होता है उसको शंकु कोशिका कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, शंकु कोशिका कहते हैं। और जो कौन सेल्स होता है उसको शलाका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, शलाका कोशिका कहते हैं। ये जो शंकु कोशिका देखिए, सी मतलब कौन हुआ, सी मतलब कलर होता है, सी मतलब कौन, सी मतलब कलर। यह शंकु कोशिका क्या आता है कि हमको कलर पहचानने में मदद करवाता है। कोई भी कलर है उसको हम पहचान पाते हैं, जैसे वो कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, लाल है, हरा है, पीला है, एक तरह से जो होता है उसको पहचानने का काम करता है। वहीं अगर यह शंकु कोशिका में किसी प्रकार की समस्या होगा तो उसको हम पहचान नहीं पाएंगे। तो उसके कारण क्या होता है, कौन सा रोग हो जाता है, इसमें समस्या के कारण कौन सा रोग हो जाएगा हम लोग को, कलर विजन। क्या कहते हैं इसको हम, कलर विजन, ठीक है, कलर विजन रोग होता है, ठीक ना। इसको समस्या को दूर करने के लिए क्या खाना पड़ेगा हमको, विटामिन ए की कमी के कारण से वो रोग होता है। यदि वही विटामिन ए भरपूर मात्रा आप खाते रहते हैं तो क्या होगा, आपको कलर विजन नहीं होगा। चलिए उसके बाद अगला जो आपका आता है, ये जो शलाका को रोड से जो शलाका कोशिका जो होता है, इसका काम क्या आता है, आपको जो है ना कम भी प्रकाश में, ठीक है, कम भी तीव्रता का प्रकाश होता है तो उसमें भी क्या करता है कि आप किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। किसके कारण से, शलाका कोशिका के कारण से, ठीक है। तो इसको भी एक तरह समझ लेते हैं, अगर इस कोशिका में किसी प्रकार का समस्या होता है तो कम प्रकाश आप नहीं देख पाइएगा, उस बीमारी को क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी कमी को एक तरह से देखिए, इसमें कोई तरह समस्या ना हो, रोड सेल्स में किसी प्रकार समस्या ना हो, तो इसके लिए क्या चीज़ का सेवन करना चाहिए हम लोग को, विटामिन ए का। इसके लिए भी क्या चाहिए, विटामिन ए का लगातार सेवन कीजिए, इसमें कोई तरह समस्या नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, ये रतौंधी में ही क्या होता है, शाम के समय में व्यक्ति को क्या होता है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पाता है। दिन में उसको दिखेगा, शाम में इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि शाम में क्या होता है, लाइट क्या होता है, कम हो जाता है, कम तीव्रता का प्रकाश में इसको स्पष्ट रूप से दिखेगा नहीं। चलिए ठीक है, चला गया। और अगला कौन सा है, विटामिन B12। देखिए विटामिन B12 के बारे में समझिए ध्यान से कि विटामिन B12 को क्या कहता है, साइनोकोबाल्मिन कहता है। क्या कहता है, विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, आपका एनीमिया रोग होता है। इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन क्या कहता है, इसको साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है, ठीक ना। इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है, कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। चलिए उसके बाद विटामिन डी के बारे में समझते हैं। देखिए ध्यान से, विटामिन डी जो होता है इसके बारे में संपूर्ण रूप से समझ लीजिए। विटामिन डी देखिए कैसे शुरुआत होता है हम लोग शरीर में। जैसे देखिए हम लोग जो त्वचा जो होता है ना, त्वचा में कोलेस्ट्रॉल जो होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, वसा है। कोलेस्ट्रॉल क्या प्रकार का, वसा है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, त्वचा में पाया जाता है। जब इस कोलेस्ट्रॉल का नाम क्या है, अर्गे कोलेस्ट्रॉल। क्या नाम इसका है, अर्गे कोलेस्ट्रॉल। क्या हो गया, अर्गे कोलेस्ट्रॉल, ठीक ना। और जैसे ही इस अर्गे कोलेस्ट्रॉल पे ये सूर्य का प्रकाश, किसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जैसे ही इस पे पड़ेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, विटामिन डी में। किसमें बदल जाएगा, विटामिन डी में। और जैसे ये विटामिन डी में बदलेगा तो ये विटामिन डी क्या करेगा, रक्त में आएगा। कहाँ पे, रक्त में। किस में आएगा, रक्त में। रक्त में आने के बाद ये क्या करता है कि रक्त में उपस्थित जो होता है कैल्शियम, उसको क्या करेगा, इस कैल्शियम को कहाँ पहुँचाएगा, ये हड्डी में पहुँचाएगा। क्या करेगा, हड्डी में पहुँचाएगा। और यह कैल्शियम हड्डी में पहुँच के क्या करता है कि हड्डी को मजबूत करता है। हड्डी किससे बनाता है, कैल्शियम से बना होता है, ठीक ना। और कैल्शियम को जितना अधिक उसमें उसको मिलेगा वो हड्डी उतना और अधिक मजबूत होते जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, रक्त में उपस्थित कैल्शियम जो होता है उसको कहाँ पहुँचाता है, हड्डी में। ये कौन पहुँचा रहा है, विटामिन डी पहुँचा रहा है, ठीक है। तो अब समझिएगा ध्यान से, सेम यही कार्य रक्त में जो उपस्थित कैल्शियम होता है उसको हड्डी में पहुँचाने का काम क्या होता है, एक कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है, ठीक है। समझ ध्यान से, किसमें, थायराइड ग्रंथि में जो पाया जाता है कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, वो भी यही काम करता है कि कैल्शियम को क्या करता है, रक्त में उपस्थित कैल्शियम को हड्डी तक पहुंचाने का काम करता है। एक तरह समझ लीजिए कि हार्मोन की तरह भी काम कर रहा है। तो इसलिए विटामिन डी को क्या कहते हैं, हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को क्या कहते हैं, हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। और ये विटामिन डी का निर्माण कहाँ से हुआ, यह सूर्य के प्रकाश से हुआ है, ठीक ना। सूर्य के प्रकाश से हुआ है, इसलिए एक और इसका नाम है, क्या नाम है, सनशाइन विटामिन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं। सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। चलिए और उसके देखिए
हाँ, इसका जो नाम जो है, एक और नाम इसका क्या नाम है, कैल्सीफेरोल। इसका क्या नाम है बेटा, रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल इसका नाम क्यों है समझिएगा ध्यान से। ये क्या कर रहा है, कैल्शियम को फेरने का काम कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम कर रहा है। फेरना मतलब क्या, यहाँ से वहाँ भेजा दिया, वहाँ से भेजा वहाँ भेजा दिया गया, ठीक ना। तो कैल्शियम को क्या फेरा है ना भाई, रक्त में था, कैल्शियम कहाँ था, रक्त में, रक्त से उठा करके कहाँ दे दिया, इसको हड्डी में दे दिया। कौन दे दिया, विटामिन डी दे दिया, ठीक है। ये 3 नाम विटामिन डी के बारे में अक्सर पूछा जाता है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण है। आपको पता है रक्त थक्का विटामिन के रासायनिक नाम क्या, फिलोक्विनोन हो गया। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, रेटिनॉल हो गया। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल अभी तुरंत होता है। अब एक नया आया है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल। क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरोल। विटामिन ई का टेकोफेरोल। देखिए टेकोफेरोल, इसका देखिए हर का जिसका रासायनिक नाम है उसी से यदि आगे बढ़ते हैं तो ठीक रहता है, समझ में आएगा। टेकोफेरोल, टेक मतलब होता है जन्म लेना। टेक मतलब क्या होता है, जन्म लेना। टेक मतलब क्या होता है, जन्म लेना। इस अब समझ लीजिए विटामिन ई का एक तरह से एक और नाम क्या हो जाएगा इसका, जनन विटामिन इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जनन विटामिन। अब देखिए क्यों कहते हैं, पहले समझिएगा ध्यान से। इसके नाम से पता चल जाता है क्या है, ये जनन विटामिन इसको कहते हैं। तो इसको इसलिए कहते हैं कि विटामिन ई जो होता है बहुत अधिक, समझिए ध्यान से, ये बहुत अधिक एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट किसको कहते हैं समझिएगा ध्यान से। जब भी भोजन की प्रक्रिया, हम पाचन की प्रक्रिया हमारे शरीर में होता है, वहाँ पे क्या किसका निर्माण होता है, एक मुक्त कण का निर्माण हो जाता है। मुक्त कण क्या होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत विषैल होता है। वो जिस मुक्त कण जो होता है, जो भी कोशिका में सटेगा उस कोशिका को नष्ट कर देगा, चाहे शरीर का कोई भी कोशिका में। अब शुक्राणु भी हमारा क्या कोशिका है, अंडाणु भी हमारा क्या कोशिका। अगर जो अंडाणु में सट गया तो अंडाणु को नष्ट कर देगा। जब अंडाणु को नष्ट कर देगा तो निषेचन हो पाएगा। निषेचन प्रक्रिया हम आपको बताए होंगे कि जो पुरुष जो होता है, ठीक है, और जो मादा होती है, ठीक ना। तो इसमें पुरुष में क्या होता है, शुक्राणु हो जाता है, ठीक है, और मादा में क्या होता है, अंडाणु हो जाता है, ठीक है। अब देखिए शुक्राणु अंडाणु ही निषेचन करने के बाद जायगोट का निर्माण करता है। जायगोट क्या होता है, फर्स्ट चले थे हम लोग स्टार्टिंग ऐसे होता है निर्माण हमारे शरीर का है। तो अब देखिए शुक्राणु एक कोशिका है, एक अंडाणु एक कोशिका है। अगर यदि जो मुक्त कण, कौन सा कण बोले थे हम, मुक्त कण, अगर यदि ये किसी पे हमला कर दे, चाहे इस पे हमला कर दे, चाहे इस पे हमला कर दे, दोनों में से यही नष्ट हो जाए, चाहे वही नष्ट हो जाए, तो निषेचन हो पाएगा। निषेचन नहीं हो पाएगा, क्या आगे का जनरेशन बढ़ पाएगा, नहीं ना। इसलिए क्या बोलता है कि विटामिन ई जो होता है क्या होता है, एक जनन विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह क्या करता है, एक तरह से हमारे शरीर के जो भी कोशिका है सभी को बचाने का कार्य करता है, ठीक है। तो इसको जनन विटामिन कहते हैं। इस देखिए हाँ, विटामिन ई जो है पाया जाता है किसमें सबसे अधिक मात्रा में, जैसे देखिए पानी वाला कोई फल ले लीजिए, जैसे अभी गर्मी का समय, आप नारियल हो सकता है, आपको तरबूज हो सकता है, ककड़ी हो सकता है, बतिया हो सकता है, सब जो भी खाते हैं, जो गर्मी का जो भी फल है सब, उस सब में क्या होगा, विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जल वाला जितना भी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें गेहूँ का जो है ना, समझिएगा, गेहूँ का जो बीज होता है, गेहूँ के बीज में क्या आता है, बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। चलिए और एक और चीज़ देखिए, हल्दी, किसमें, हल्दी। आप देखते होंगे शादी से पहले जो हल्दी लगाया जाता है, हल्दी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट अधिक होता है। एंटीऑक्सीडेंट अधिक है तब त्वचा का भी जो कोशिका उसको भी बचाएगा, शरीर के सभी कोशिकाओं को बचा रहा है। जो फोड़ा फुंसी जो हो जाता है, ठीक ना, वो क्या होता है, कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है, इसके कारण होता है। यह क्या करता है, कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। इसलिए क्या शादी से पहले क्या लगाता है, वो हल्दी लगाया जाता है, ताकि उसके चेहरे में किसी प्रकार की समस्या, उसके त्वचा में किसी प्रकार की समस्या जो भी हो वो क्या हो, कम हो जाए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विटामिन सी की कमी से इसमें से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी, देखो समझिए ध्यान से। विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, समझिए ध्यान से। तो इससे होने वाला रोग जो होता है ये कौन सा हो गया, एस्कॉर्बी। इससे कौन सा रोग होता है, एस्कॉर्बी। एस्कॉर्बी में होता है क्या चीज़, समझिए ध्यान से। ये जीव जो होता है, ये सब होठ सब जो होता है, ये सब फटने लगता है। ये सब क्या होता है, सब फट जाता है। कौन, किसकी कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण। कौन सा रोग होता है, एस्कॉर्बी। इसका क्या होता है, तो तीजन होठ सब क्या होता है, फटने लगता है। आप समझिए ये क्या होता है, जल में घुलनशील। ये क्या है, जल में घुलनशील है। आपको बताए थे विटामिन बी और सी क्या होता है, जल में घुलनशील है। जल में यह क्या होता है, घुलनशील होता है, ठीक ना। आप इसको देखिए, यदि स्रोत क्या चीज़ का है, समझिए ध्यान से। यदि स्रोत देखते हैं तो जितना भी खट्टा फल है, ठीक ना, खट्टा फल में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जैसे देखिए अब इसको नींबू में हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, इसे अमरूद में भी पाया जाता है, ठीक है। इस समय क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा इसका, हाँ, इसका और क्या क्या गुण, क्या 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 चीज़ समझिए ध्यान से। यह भी क्या आता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह भी क्या आता है,
एंटीऑक्सीडेंट होता है। देखिए एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है, जो भी आपका जो कोशिका जो होता है उसको क्षतिग्रस्त होने से बचाना। देखते हैं एक तरह से नींबू देखते हैं बहुत आदमी मुंह में लगाता है, घसता है, क्यों घसता है? वो क्या होता है कि जो नींबू होता है वो खट्टा होने के कारण, विटामिन सी होने के कारण क्या एंटीऑक्सीडेंट है वो, यदि घसने से यदि मुंह पे घसते हैं तो क्या मुंह का जो कोशिका जो होता है जो मुक्त कण से क्षतिग्रस्त होने वाला होता है उसको क्या करता है, ये बचाने का काम करता है। और एक और चीज समझिए ध्यान से, इसका गुण और क्या चीज होता है, यह घाव भरने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? घाव भरता है। ये क्या है? घाव भरता है। देखिए घाव कैसे भरता है समझिएगा ध्यान से। जैसे कि देखिए यहाँ पे कटिंग हुआ है, कटिंग होने के बाद क्या होता है, गैप हो जाता है। इस गैप को मुख्य रूप से यहाँ जो कोशिका जो होता है, कोशिका विभाजन कौन करवाता है? प्रोटीन करवाता है। कोशिका का विभाजन नहीं होगा तो ये गैप नहीं बढ़ेगा, गड्ढा नहीं बढ़ेगा। तो कोशिका का विभाजन कौन करा रहा है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? कोशिका को विभाजन करके रख देता है। ये क्या करता है? विटामिन सी क्या करता है? उसको बाइंडिंग करके बांधने का काम करता है। जैसे समझ लीजिएगा कि बहुत सारा जैसे इतना हम जो ना गिट्टी जो होता है ना, जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा सब इतना जमा कर दिया, ठीक ना, वो जो जमा हुआ जो रूप है वो समझ लीजिए प्रोटीन किया हुआ है जमा, और उसको क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ से हम बांध करके जगह रख दे रहे हैं, वो क्या करता है? विटामिन सी करता है। उसको बाइंडिंग करने का काम करता है, उसको विटामिन सी करता है। जिससे बहुत सारा कोशिका हो गया, अब उसको एकदम सही रूप से एडजस्ट करके एक जगह भरने का काम कौन करता है? ये विटामिन सी करता है। ये क्या करता है? घाव भरने में भी सहायता प्रदान करता है। चलिए उसके बाद हाँ, ये क्या है, एक तरह से इसे ये क्या था, संक्रमण से बचाता है, संक्रमण से बचाता है। और एक तरह से ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। क्या चीज़ करता है? ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी का निर्माण मतलब समझिएगा ध्यान से, एंटीबॉडी निर्माण मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। जैसे देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में यदि बढ़ जाता है तो जो भी बाह्य बैक्टीरिया आता है, जो भी वायरस होता है, उसके खिलाफ लड़ने में हम लोग को क्या करता है, वो सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए एंटीबॉडी का निर्माण हमारे शरीर में ये भी करता है, विटामिन सी भी करता है और विटामिन ए भी करता है। ठीक है, चलिए अगला क्या चीज़ है, ये बेरी। अब समझिए ध्यान से, ये विटामिन बी का एक तरह से रोग है। समझिए ध्यान से, विटामिन बी से विटामिन बी1 है, इसका टोटल लिखा दे रहे हैं। विटामिन बी1 का क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम क्या होगा इसका? थायमिन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। इससे होने वाला रोग क्या है? यह क्या है? बेरी। क्या है ये? बेरी है। ठीक है, अब देखिए बेरी में क्या होता है, समझिए ध्यान से, कि आपका जो भी मांसपेशी जो होता है ना, मांसपेशी सही रूप से कार्य करना बंद कर देता है, शून्य हो जाता है। यहाँ पे यदि यहाँ पे बेरी रोग हुआ है तो इसको कुछ भी कीजिए, मारिए पीटिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक ना, जिससे आगे चल के लकवा होने का भी शिकायत रहता है आपका जो है ना। अब जो बोल रहे हैं, बोलने में आप संतुलित रूप से बोल नहीं पाइएगा, बोलना चाहिए कुछ ही बोला जाएगा। मांसपेशी आपका संतुलन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, खोते जाइएगा बेरी में। ठीक है, अब विटामिन बी2 जो होता है इसको क्या कहता है? साइनोकोबालामिन। क्या कहते हैं इसको? इसका रासायनिक क्या है? सॉरी राइबोफ्लेविन। क्या है विटामिन बी2 का रासायनिक क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन देखिए इसमें जो रोग होता है आपका, इसमें क्या होता है आपका, जो ये मुंह होता है ना, ये इसका जो ये कोना साइड जो होता है, ये सब चीज़ ये सब फटने लगता है। क्या आता है? ये फटने लगता है। मुंह का जो कोना जो होता है, जीभ जो होता है, ये सब त्वचा सब क्या होता है? फटता है। अब देखिए विटामिन बी3 जो होता है, बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। इसमें कौन सा रोग होता है? इसमें पेलाग्रा रोग होता है। क्या होता है? पेलाग्रा होता है। इसमें मानसिक रूप से क्या होगा, एक तरह से जो ना मानसिक रूप से एक तरह से बीमार हो जाता है इसमें। चलिए और आगे देखिए विटामिन बी5। विटामिन बी5 क्या है? पेंटोथेनिक। क्या है विटामिन बी5 का? पेंटोथेनिक एसिड। समझिए ध्यान से, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन बी5 का रासायनिक नाम हो गया। ये भी क्या होता है? ये भी क्या होता है? जनन में सहायक होता है। क्या होता है? ये भी जनन विटामिन इसको भी कह सकते हैं। ये भी क्या है? जनन विटामिन ही है। चलिए देखिए जनन विटामिन इसलिए क्या होता है, क्योंकि ये हार्मोन बनाने का काम करता है। कौन सा? एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन जो होता है वो सब बनाने का काम करता है। तो वो दोनों हार्मोन क्या होता है, आपको हम लोग को जनन में सहायता प्रदान करता है। उसके बारे में जब जनन चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें विशेष रूप से बताएंगे। ठीक है, अब विटामिन बी6 जो होता है इसका क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। समझिए ध्यान से, विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन ये क्या होता है? एक तरह से हमारे शरीर में क्या होता है? रक्त निर्माण करने का काम करता है। एक तरह से रक्त निर्माण का कार्य क्या करता है? रक्त निर्माण का कार्य करता है। अच्छा, कमी से कौन सा रोग होता है ना, ठीक ना, कमी से रोग मतलब रक्त निर्माण का कार्य करता है तो ये कमी हो जाएगा। क्या होगा? रक्त में कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रक्त में कमी। क्या जाएगा? रक्त में क्या जाएगा? कमी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
विटामिन बी सेवन क्या हो गया, बायोटिन। विटामिन बी सेवन का क्या होगा, बायोटिन। यह क्या होता है, हमारे बालों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन यही यदि कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, बालों में क्या हो जाएगा समस्या, बाल झड़ने लगेगा। क्या हो जाएगा, बाल क्या होगा, झड़ने लगेगा। ठीक है, बाल का झरना, विटामिन बी7। अब देखिए विटामिन बी9 क्या होगा, फॉलिक एसिड। विटामिन बी9 क्या हो गया, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड ये भी क्या करता है, समझे ध्यान से, हमारे शरीर में रक्त का जो निर्माण करने का काम करता है। अगर यदि विटामिन बी9 कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, रक्त का निर्माण कम हो जाएगा, यानी एनीमिया कह सकते हैं। खून की कमी तो एनीमिया ही हुआ, या तो रक्त की कमी कह सकते हैं। रक्त में क्या हो जाएगा, कमी होगा, या तो इसी को एनीमिया कह सकते हैं। रक्त की कमी कहीं भी है तो एनीमिया कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विटामिन क्या हो जाएगा, बी12, यानी ये क्या होगा, साइनो ठीक है। इसमें क्या आता है, कोबाल्ट का मात्रा क्या होता है, पाया जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि जिस बी12 रूप से सेवन करते रहिएगा क्या होगा, आपके शरीर में रक्त की कमी नहीं रहेगी। यदि इसका सेवन कम कीजिएगा तो कौन सा हो जाएगा, इसमें भी एनीमिया ही हुआ, रक्त की कमी इसमें होगा। सेम अलग अलग एनीमिया होता है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए 6, 9 अब 12, 6, 3, 9, 3, 12, ये तीनों क्या होता है, रक्त का कमी होता है। तीनों का सेवन कम कीजिएगा तो। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ये क्या है, गंडमाला। देखिए ये क्या चीज समझे ध्यान से, जिस प्रकार से ग्वाइटर रोग, घेंगा रोग जो होता है ना, सेम वही रोग है, या इसके जगह पर उसका नाम यूज किया था, उसके जगह पर इसका नाम यूज किया था। ये कब होता है, जैसे थायराइड ग्रंथि जो होता है उसमें क्या होता है, आयोडीन की मात्रा क्या होता है, कम जाता है, तो थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, सूजन होता है, जिसके कारण थायराइड ग्रंथि क्या होता है, फूल जाता है, गले में एक तरह से फूल जाएगा, जिसके कारण उसको क्या रोग कहते हैं हम, घेंगा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, घेंगा रोग कहते हैं, या ग्वाइटर रोग कहते हैं, या ग्वाइटर रोग कहते हैं। ठीक ना, इसी प्रकार का सेम रोग लगभग क्या, ये गंडमाला जो है सेम रोग है। चलिए उसके बाद देखिए दृष्टिहीनता में देखने में समस्या। कौन सा विटामिन की कमी से देखने में समस्या, आपको हम बताए थे, देखने के लिए क्या होता है, रेटिना की आवश्यकता होता है। ठीक ना, और वहाँ पर प्रकाश को सही रूप से पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ता है, 2 प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ता है आंखों में। कौन कौन सा, एक रॉड सेल्स, एक कौन सेल्स। कौन सेल्स क्या करता है, आपको कलर को पहचानने का काम करता है, कौन सा कलर है, लाल है, हरा है, पीला है, इसको पहचानने का काम करता है। और जो रॉड सेल्स है, रॉड सेल्स क्या आता है कि कम प्रकाश भी रहेगा तो आपको देखने में मदद करेगा। जैसे कि सूर्य जैसे डूब जाता है, ठीक ना, सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद प्रकाश तो कम जाता है शाम में, लेकिन उस समय क्या होगा, यदि आपको जहाँ ये आपको सलाका कुछ जगह थी, रोड सेल्स में आपका कोई समस्या होगा तो क्या होगा, आपको उस वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाइएगा। ठीक ना, इसको आप क्या कहते हैं, एक तरह से वो बीमारी को क्या कहते हैं हम लोग, रतौंधी कहते हैं। क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि E300 का रासायनिक नाम जो है क्या है, विटामिन सी है। अब विटामिन सी को क्या क्या कहते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। ठीक है, विटामिन सी जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, यह कहाँ किसमें पाया जाता है, खट्टा फल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, खट्टा फल में पाया जाता है। किसमें सबसे अधिक मात्रा में हो गया, आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया। ठीक है, उसके बाद और क्या चीज़ हो गया आपका, या अंगूर भी कह सकते हैं। अंगूर में जो कच्चा अंगूर होता है, या कोई भी कच्चा कोई भी फल है, जैसे कच्चा जो खट्टा होता है, जैसे देखिए कि आप आम ले लीजिए, कच्चा आम हो, उसमें क्या आता है आपका, ये विटामिन सी अधिक मात्रा में पाता है। ये क्या आता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक होता है। क्या आता है, ऑक्सीडेंट बहुत अधिक इसमें होता है। और ये क्या करता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। क्षमता क्या करता है, ये बढ़ाता है, यानी एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, तो सॉरी एंटीबॉडी का निर्माण करता है। उसके बाद और क्या करता है, ये घाव भरने का काम करता है। क्या करता है, यह घाव भरने का कार्य करता है। चलिए अगला देखिए क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए के बारे में बताया, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ठीक है, ये किसमें आपको पाया जाता है, समझ। विटामिन ए के बारे में एक बात है उसको बता देना, समझिए ध्यान से। विटामिन ए देखिएगा, जो विटामिन ए जो हम लोग सीखे थे, जो भी इसके पालक है, पालक हरा हो गया, ये इसमें पाया जाता है क्या विटामिन ए, इसमें देखिए ये हरा पीला में, किसमें, हरा या पीला फल सब्जी, हरा या पीला
फल या सब्जी में, फल सब्जी में पाया जाता है, ठीक है। हरा या पीला फल सब्जी में पाया जाता है। देखिए जैसे देखिए इसमें होता है क्या चीज़, जो जैसे कि गाजर हो गया, ठीक है, क्या है ये गाजर है। गाजर में कौन से पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है। कौन सा कैरोटीन पाया जाता है, बीटा कैरोटीन। क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन देखिए डायरेक्ट गाजर में विटामिन ए नहीं पाया जाता है। गाजर में जो बीटा कैरोटीन है उसको क्या करता है, हम लोग का जो लीवर जो होता है ना, इस बीटा कैरोटीन को क्या करता है, विटामिन ए में बदल देता है। किस में बदलता है, विटामिन ए में बदल देता है, ठीक है। उससे इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, गाजर में क्या पाया जाता है, विटामिन ए। डायरेक्ट विटामिन ए नहीं पाया जाता, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, उसको कन्वर्ट करता है विटामिन ए में। हम लोग जो अक्सर सुने होंगे ये चीज चावल जो स्वर्ण चावल जो कहते हैं, ठीक ना, जो कि सोने के जैसा लगता है देखने में, कलर का चावल, ठीक है। उसका जो निर्माण किया जाता है उसको इसलिए निर्माण किया गया क्योंकि देखिए कहीं भी से कोई गरीब जगह, ठीक ना, बहुत वहाँ पे भुखमरी है और हर विटामिन हर सब कुछ उसको नहीं मिल पा रहा है। चावल में तो मुख्य रूप से स्टार्च पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। अब उसको क्या होगा, अगर विटामिन ए देने के लिए कुछ और पदार्थ उसको पहुंचाना होगा, हाँ, तो ज़्यादा पदार्थों को ना पहुंचा करके एक ही पदार्थ में सब कुछ सब गुण संपन्न करने के लिए क्या एक तरह से एक जीन का इस्तेमाल करता है। किस प्रकार से किया गया, जैसे समझिएगा ध्यान से कि जैसे जो गाजर में उपस्थित जो कैरोटीन है ना, ये कैरोटीन, ठीक है, तो ये कैरोटीन को क्या किया गया है कि निकाल करके जो चावल जो होता है, ठीक ना, वो चावल में क्या किया, इसमें इसके जीन को क्या किया, चावल में भर दिया गया। अब चावल में जब भर दिया गया तो चावल से जो अगला चावल का जो निर्माण होने लगा, यह किस कलर का होने लगा, एकदम मतलब कि सोने के कलर में दिखने लगा। लेकिन उसमें क्या क्या पाने लगा, चावल में तो कार्बोहाइड्रेट तो पाया ही जाता है, ठीक है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके साथ साथ क्या पाया जाने लगा, क्या कि विटामिन, देखिए बीटा कैरोटीन गया है तो ठीक है, इसमें जब चावल में चला गया तो इसमें बीटा कैरोटीन जाएगा। बीटा कैरोटीन क्या है, एक प्रकार का विटामिन ए है, उसको क्या क्या लीवर विटामिन ए बदल देगा, तो उसको कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ क्या होगा, विटामिन ए भी मिलने लगा। कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या मिलने लगा, उसको विटामिन ए भी साथ में मिलने लगा, ठीक है। या वैसा सब जगह पे क्या होता है जहाँ पे क्या होता है, खाने पीने की बहुत ज़्यादा समस्या है वहाँ पर। चलिए देखिए विटामिन डी के बारे में हमको बताए थे, जो अर्गे कोलेस्ट्रॉल हम लोग के जो त्वचा में पाया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य के प्रकाश पड़ने से क्या होता है, विटामिन डी का निर्माण होता है। वह विटामिन डी कहाँ चलाता है, वह रक्त में जाता है। रक्त में जा करके रक्त में उपस्थित जो कैल्शियम होता है, वो कैल्शियम को कहाँ पहुँचाता है, वो हड्डी में पहुँचाता है। हड्डी में पहुँचाने से क्या होता है, वो क्या होगा, हड्डी वहाँ पे मजबूत होगा, जिसके कारण विटामिन डी का तीन चार नाम से जाना जाता है। जो सूर्य से इसका जो निर्माण होता है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं हम लोग, सनशाइन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको और क्या चीज़ कहते हैं, यह कैल्शियम को रक्त से हड्डी तक पहुंचाने को काम करता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एक तरह से हार्मोन का काम करता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। क्या कि एक कैल्सिटोनिन हार्मोन भी इसी तरह का कार्य करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हार्मोन विटामिन कहते हैं। उसके बाद देखिए इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम इसीलिए है, या क्या करता है, कैल्शियम को एक दूसरे मतलब फेरने का काम करता है, पहुँचाने का काम करता है। चलिए विटामिन बी के बारे में बता दिया। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन कहता है, जटिल विटामिन कहता है। क्यों, क्योंकि सबसे अधिक प्रकार इसी का है ना, विटामिन बी का ही है ना। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 जो सबसे अधिक इसी का नाम है। देखिए B1, B2 इसका तो लिखाई दिए थे, ठीक है। यही इसका जो प्रकार अधिक है, इसके कारण इसको कॉम्प्लेक्स या जटिल विटामिन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि डैश के तीन सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। इसके क्या हो जाएगा, ये आपको बताया था ना, रेटिना से संबंधित सब चीज़ें, ठीक है। क्या इसमें क्या जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन डी के बारे में बता ही दिए हैं, ठीक है। विटामिन बी, विटामिन सी सेम चीज़ भी चला है। देखिए मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, हम बताए थे आपको कि एनीमिया जो होता है, समझिए ध्यान से कि तीन विटामिन जो बी का जो था, हमको बताए थे कि विटामिन B6, अब विटामिन B9 और विटामिन B12, ठीक है। तो ये तीनों विटामिन जो था, ये 6, 9, 12 तीनों क्या करता है, हमारे शरीर में रक्त का निर्माण करने का काम करता है, ठीक ना। तो उसमें से देखिए ध्यान से जो विटामिन B6, विटामिन B9, ठीक ना, इससे इस कमी से कौन सा रोग हो जाएगा आपका, ये मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। क्या हो जाएगा, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। एनीमिया ही होगा, लेकिन एनीमिया का भी प्रकार है। तो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B6 और विटामिन B9 से होता है, ठीक है। तो ये B9 हो गया ना ये। चलिए अगला देखिए क्या है, विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन हो गया। इसमें क्या होता है, एक तरह से ये क्या होता है, दोनों ओठों के बीच में जो किनारा आता है वहाँ क्या होता है, फट जाता है। विटामिन B के बारे में बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड कहता है। इससे होने वाले रोग को क्या कहते हैं, अस्कर्वी रोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, अस्कर्वी रोग कहते हैं। यह क्या करता है, घाव भरने का काम करता है। यह क्या होता है, खट्टा फल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, खट्टा फल में पाया जाता है। चलिए अगला देखिए, विटामिन ए के बारे में भी बताएं। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कौन से विटामिन में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए इसमें देखते हैं
क्या हो जाएगा, विटामिन बी हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा यीस्ट जो है ना भरपूर मात्रा में किसमें पाया जाता है, विटामिन बी में पाया जाता है। विटामिन के बारे में आपको बताया, इसको क्या कहते हैं, फिलोक्विनोन। क्या कहते हैं इसको हम, फिलोक्विनोन। क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये फिल करने का काम करता है। किसको काम फिल करने का काम करता है, जब रक्त अत्यधिक रूप से स्रावित होने लगता है, बहने लगता है, उसको क्या होता है, उसके बहाव को बंद करके रक्त का थक्का बनाता है, जिससे क्या होता है, ब्लडिंग रुकता है। देखिए रक्त थक्का जो होता है, रक्त का थक्का कौन कौन देखिए मदद करता है थक्का कराने में, देखिए समझिए ध्यान से। एक आपका विटामिन के हुआ, जो कि विटामिन के डायरेक्ट नहीं जाता, ये लीवर में जा करके ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का निर्माण कराएगा। और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन क्या करेगा, देखिए प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन आकर के हमारा रक्त का थक्का बनाएगा, प्रोथ्रोम्बिन को वहाँ फाइब्रिनोजेन। ठीक है, ये हो गया। उसके साथ साथ एक और चीज को मदद करता है रक्त का थक्का जमाने में, कौन करता है, कैल्शियम। कौन करता है, कैल्शियम। ये तीनों मिलके करता है, ठीक ना। विटामिन के हो गया, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन हो गया, और कैल्शियम। वहाँ एक और रक्त का जो कोशिका जो होता है, प्लेटलेट्स। क्या आता है, प्लेटलेट्स। ये क्या आता है, 1 2 3 4, ये चारों मिलकर क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने का ही कार्य करता है। ठीक है, विटामिन ए के बारे में बता दिए, इसको क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, हमारे शरीर के त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए फायदेमंद क्या, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट जितना होगा सब त्वचा के लिए फायदेमंद होगा। विटामिन ए भी एंटीऑक्सीडेंट है, और क्या है, विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट है, और दोनों त्वचा के लिए फायदेमंद है। लेकिन ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट ये है, ये कम एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक ना, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा फायदेमंद है। चलिए, विटामिन सी के बारे में आपको बता चुके हैं। अगला देखिए, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, विटामिन B6 का एक बार फिर से रासायनिक नाम फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि विटामिन ए जो है, विटामिन ए का क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल। क्योंकि ये आंखों के लिए क्या होता है, फायदा होता है, आंखों में क्या पाया जाता है, रेटिना पाया जाता है। ए डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। आपको बताए थे ये कि विटामिन डी क्या करता है, रक्त में उपस्थित कैल्शियम को हड्डी तक पहुंचाने का काम करता है, कैल्शियम को फेरने का काम करता है। इसका रासायनिक नाम क्या हो, कैल्सीफेरॉल। ना ये मेरे द्वारा एक तरह से इसमें नाम एक तरह से याद करने का ट्रिक बनाया गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं किताब में लिखा हुआ, हाँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखिए विटामिन ई। विटामिन ई को क्या कहते हैं, टेकोफेरॉल। क्या कहते हैं, टेकोफेरॉल। टेक मतलब क्या होता है, बर्थ जन्म लेना होता है। ठीक ना, टेकोफेरॉल, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, जन्म लेने वाला विटामिन इसको कहते हैं। चलिए, विटामिन डी के मतलब के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। क्या है, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, फिल करने का काम करता है, भरने का काम करता है। तो इसको क्या कहते हैं, रक्त का थक्का ये बनाने का काम करता है। कौन, विटामिन के, इसलिए इसका नाम क्या है, फिलोक्विनोन। चलिए, विटामिन ए हो गया, विटामिन के हो गया। चलिए, विटामिन ए किससे संबंधित है, विटामिन ए किससे संबंधित है, रेटिनॉल। आपको बोलते हैं विटामिन ए क्या होता है कि जो आंखों में एक तरह से जो कौन सेल्स होता है, रोड सेल्स जो होता है, दोनों सेल्स को क्या करता है, बनाने का काम करता है, उसको हर सुविधा प्रदान करने का काम करता है। इसके कारण तो क्या हम किसी वस्तु को स्पर्श से देख पाते हैं, तो क्या होगा, किसके लिए सतह होगा, रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है, कोबालमिन। ठीक है, क्या है ये, कोबालमिन। साइनोकोबालमिन विटामिन B12। क्या आ जाएगा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो गया। ठीक है, साइनोकोबालमिन होगा। एस्कॉर्बिक एसिड किसका है, विटामिन सी का होगा। एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। एमिनो एसिड क्या है, देखिए ध्यान से, एमिनो एसिड क्या चीज होता है, जो प्रोटीन जो होता है ना, जैसे देखिए कोई भी है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का यदि पाचन होता है, ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट का यदि पाचन होगा, पाचन होने के फलस्वरूप सबसे लास्ट उसका कण क्या बचेगा, आपका ग्लूकोज बचेगा। क्या बचेगा, ग्लूकोज बचेगा। ठीक है, उसी तरह से जो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन का यदि पाचन होता है, पचाने का काम कौन करता है, प्रोटीन को, सबको एंजाइम करता है, इसका पाचन होगा, तो यह किसमें बदल जाएगा, अमीनो एसिड में। किसमें बदल जाएगा, अमीनो एसिड में बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद वसा जो होता है, वसा का पाचन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें बदल जाएगा ये फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, उसी तरह से प्रोटीन का पाचन होगा, क्या किसमें बदल जाएगा, ये अमीनो अम्ल बदल जाएगा। उसके बाद जब प्रोटीन बताएंगे तब इसके बारे में व्याख्या पूर्ण रूपेण करेंगे। अगला देखिए, कौन सा विटामिन हमारे आंखों और त्वचा को स्वास्थ्य प्रदान करता है। देखिए, आंखों को तब जान रहे कि विटामिन ए करता है, और त्वचा को देखिए, त्वचा के लिए विटामिन ए और विटामिन ई दोनों है। ठीक ना, लेकिन ज़्यादा त्वचा के लिए विटामिन ई है, लेकिन यहाँ आँख के लिए विटामिन ई नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, आँख त्वचा दोनों ना, तो ये तो त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। ठीक है, चलिए, विटामिन डी क्या होता है हमारे शरीर, हड्डी के लिए फायदेमंद है। समझ ध्यान से, इसके बारे में एक और चीज़ सुन लीजिएगा। ये विटामिन डी क्या करता है कि एक तरह से हड्डी को मजबूत करवाता है, हड्डी को मजबूत करवाता है। ये क्या करता है कि रक्त में उपस्थित जो होता है, रक्त में जो उपस्थित जो होता है कैल्शियम, उसको किसके पास भेजता है, हड्डी के पास भेजता है। ठीक है, तो क्या हड्डी मजबूत होगा। वही अगर यदि विटामिन डी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विटामिन डी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
घटने लगेगा, कम हो जाएगा, तो क्या करेगा, रक्त में उपस्थित कैल्शियम को हड्डी तक पहुंचा पाएगा, ये नहीं पहुंचा पाएगा। इसका मतलब कैल्शियम के पास किस चीज़ का कमी होने लगेगा, हड्डी के पास किस चीज़ का कमी होने लगेगा, कैल्शियम का। जब हड्डी के पास कैल्शियम का कमी होने लगेगा तो दो बीमारी मुख्य रूप से होता है, एक ऑस्टियोमलेशिया होता है, क्या होता है, ये ऑस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है। हड्डी में कैल्शियम की कमी से क्या होता है, ये ऑस्टियोमलेशिया होता है। जब हड्डी हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, हड्डी इसका कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। तो आप समझिएगा ध्यान से, ये क्या होता है, ये वृद्धि में होने का चांस होता है। सेम वही प्रोसेस, जब हड्डी में कैल्शियम की मात्रा कम जाएगा तो किसमें बच्चा अगर यदि होगा तो उसको क्या हो जाएगा, रिकेट्स होता है, क्या होता है, इसको रिकेट्स होता है, और इसको सूखा रोग भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको सूखा रोग भी कहते हैं। चलिए, और उसके बाद देखिए, एक ऑस्टियोमलेशिया, एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस, क्या होता है, एक ऑस्टियोपोरोसिस, क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, समझिए ध्यान से, ऑस्टियोपोरोसिस भी लगभग सेम चीज़ है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, पोर, देखिए ऑस्टियो मतलब हड्डी हो गया, पोर मतलब होता है छेद होता है, पोर मतलब छेद होता है, हड्डी में थोड़ा थोड़ा छेद हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हड्डी का घनत्व हो जाता है कम, हड्डी हो जाता है कमजोर, कभी भी वह टूट सकता है, ठीक, उसको क्या कहते हैं, हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ठीक है। और कैल्शियम के ही कमी से एक और रोग होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका हड्डी जो होता है, पैर का हड्डी क्या होता है, मुड़ जाता है, ऐसे ऐसे हो जाएगा, देखिएगा ये पैर है, इस तरह से ये घुटना ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ये भी इस तरह से मुड़ करके ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों घुटना जो होता है, रनिंग के दौरान क्या होता है, वो सटने का चांस हो जाता है, जिस, ठीक ना। इसी को क्या कहते हैं, नोकनी डिजीज। आर्मी में चाहे कोई बिहार पुलिस में कोई भी चीज़ में जो होता है, जैसे डिफेंस विभाग में क्या होता है, इस नोकनी डिजीज वाला को नहीं लिया जाता है, क्योंकि रनिंग के दौरान जब यह पैर दोनों घुटना टकराएगा आपस में, तो क्या होगा, वह दौड़ नहीं पाएगा, कभी भी वह गिर सकता है, जिसके कारण ऐसे रोग वाले व्यक्ति को क्या होता है, आर्मी सब में नहीं लिया जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, नोकनी डिजीज कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्या विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है, तो बोले थे खट्टा फल, जो भी खट्टा जो विटामिन सी हो जाएगा। दूध में क्या पाया जाता है, विटामिन सी छोड़ करके सब विटामिन पाया जाता है दूध में। अगर विटामिन सी इसमें पाया जाएगा, दूध क्या हो जाता है, हो जाएगा, वह फट जाएगा। विटामिन सी छोड़ के सब कुछ पाया जाता है इसमें दूध में, ठीक है। रेड मीट प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, विटामिन ए पाया जाएगा उसमें। दाल में क्या होगा, प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला देखिए, विटामिन ए का सक्रिय रूप क्या है, विटामिन ए का सक्रिय रूप क्या है, रेटिनॉल हो जाएगा, सबका रासायनिक नाम दिया गया है। वो विटामिन B2 का हो जाएगा, नियासिन क्या हो जाएगा, विटामिन B3 का हो जाएगा, ठीक है। पायरिडॉक्सिन क्या हो जाएगा, विटामिन B6 का हो जाएगा। अगला देखिए, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कौन सा विटामिन सबसे आवश्यक है, मतलब स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला कौन है, विटामिन सी हो जाएगा। ये विटामिन ए रेटिनोल आंखों के लिए हो जाएगा। फॉलिक अम्ल के क्या, विटामिन B9 हो जाएगा। ये क्या है, ये एनीमिया, एक तरह से इसकी कमी से एनीमिया हो जाएगा। यदि इसका सेवन अच्छा से करते हैं, आपको रक्त का शरीर में वृद्धि रहेगा। विटामिन के फिलोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है आपके शरीर में। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है, विटामिन क्या दर विटामिन के हो गया। विटामिन डी क्या करता है, आपकी हड्डी को कैल्शियम को क्या करता है, हड्डी में पहुंचाता है, जिससे हड्डी मजबूत होती है। विटामिन सी इसके कमी से, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, आपका स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। यह एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, या घाव भरने का काम करता है। विटामिन B1 इसको क्या कहते हैं, विटामिन B1 हो गया थायमिन, क्या हो जाएगा, विटामिन B1 थायमिन। इसकी कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। क्या सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। या रोग हो जाएगा तो आप मांसपेशियों से अपना नियंत्रण खो दीजिएगा, इसको लकवा भी हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी स्वर्ण चावल से पूरी होती है। स्वर्ण चावल ही बताए थे ना आपको, कि जैसे जो गाजर में जो था, देखिए ध्यान से, जो गाजर में जो बीटा कैरोटीन पाया जाता है, बीटा कैरोटीन, गाजर में जो बीटा कैरोटीन पाया जाता है, इस बीटा कैरोटीन को क्या करता है, जिससे हम लोग ग्रहण करते हैं गाजर को, तो इसके में उपस्थित बीटा कैरोटीन जो होता है, इसको लीवर क्या करता है, विटामिन ए में बदलता है। किसमें बदलता है, विटामिन ए में बदल देता है, ठीक है। जिसके कारण विटामिन ए से जो फायदा हमारे शरीर में होता है, उसका फायदा हम उठा लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टली विटामिन ए गाजर में नहीं होता। तो अब देखिए ये क्या करता है कि जो स्वर्ण चावल जो था, आपको बताए थे, जो चावल जो होता है, नॉर्मल जो चावल होता है, उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है भरपूर मात्रा में। क्या होता है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन एक उद्देश्य बनाएगा कि एक ही चीज़ से सब कुछ चाहिए उसको विटामिन ए का भी पूर्ति हो जाना चाहिए चावल में है। तो वो क्या किया गया कि ये जो बीटा कैरोटीन का जो जीन जो होता है, इसको निकाल करके किस में दे दिया गया, ये चावल में दे दिया गया। जैसे बीटा कैरोटीन का जीन चावल में दे दिया गया, तो चावल से एक स्टार्च मिल रहा था, इसमें अब एक और चीज़ क्या आ गया, बीटा कैरोटीन आ गया, बीटा कैरोटीन आ गया। इसको भी खाया है, तो इसको भी खाया है, तो लीवर क्या किया, इसको भी क्या किस में बदल दिया, ये विटामिन ए में बदल दिया। अब जहाँ जिस चावल से सिर्फ स्टार्च मिल रहा था, वहाँ पर उसको विटामिन ए भी मिलना शुरू हो गया। चलिए विटामिन सी हो गया, स्कैर्बिक एसिड हो गया, विटामिन ए रेटिनॉल हो गया, विटामिन बी हो गया क्या, कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है,
कोबाल्ट किस विटामिन, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है आपका कोबाल्ट। विटामिन B5 क्या होगा पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B3 क्या हो गया नियासिन हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B2 क्या होगा राइबोफ्लेविन होगा। चलिए अगला देखते हैं, आंवला किस विटामिन का समृद्ध होता है। आपको बोले जितना भी खट्टा फल है या कच्चा फल है, जैसे देखिए कच्चा जो भी खट्टा हो उसमें से क्या है सब विटामिन सी का क्या है समृद्ध स्रोत है। कौन विटामिन सी का स्रोत समृद्ध स्रोत है आंवला, ठीक है। विटामिन बी हो गया कॉम्प्लेक्स विटामिन इसको कर सकते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है। विटामिन डी का 3 नाम हो गया कैल्सीफेरोल हो गया, हार्मोन विटामिन हो गया और सनसाइन विटामिन हो गया, ठीक है। या क्या आता है जैसे या त्वचा में उपस्थित जो अर्घ्य कोलेस्ट्रॉल जो होता है उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से इसका निर्माण होता है, ठीक है। विटामिन ए के बारे में आपको बताया कि रेटिनॉल होता है, या क्या करता है आपका त्वचा संबंधी रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है और यह हमारे आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। डैश बालों का मुख्य संचारक पदार्थ है, कौन सा हो गया आपका बायोटीन। कौन सा होगा ये बायोटीन। बायोटीन क्या करता है विटामिन B7 का रासायनिक नाम है, किसका नाम है विटामिन B7 का। या यदि इसकी मात्रा आपके शरीर में अधिक है तो आपके बालों की समस्या आपको नहीं होगी, और यदि इसकी मात्रा कम जाएगी तो क्या होगा बालों का आपको समस्या हो जाएगा। थियामिन, थायमिन या थियामिन विटामिन क्या आ जाएगा ये B1 का रासायनिक नाम है, जिसके कमी से क्या हो जाएगा बेरी बेरी रोग होगा। केराटिन, मिस प्रिंटिंग नहीं हुआ ना, देखिए कैरोटीन जो होता है ना, कैरोटीन प्रोटीन है, कैरोटीन प्रोटीन है जिसमें बीटा कैरोटीन जो किसमें पाया जाता है गाजर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है गाजर में पाया जाता है, ठीक है। इसी से हमको क्या आता है विटामिन ए मिलता है। चलिए ये क्या है नियासिन होगा, ये यहाँ मिस्टेक हुआ है। नियासिन क्या होगा विटामिन B3 का, ठीक है। रासायनिक नाम है नियासिन। इससे इसकी कमी से क्या रोग होता है पेलाग्रा रोग होता है। चलिए अगला देखते हैं कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। इसमें जल में घुलनशील कौन जगह आपको बताए थे, जो वसा में घुलनशील कौन होता है A, D, E और K वसा में घुलनशील है, और जल में घुलनशील के B है और C है। टाइम कितना वाला होगा 41 मिनट, अच्छा थोड़ा देर और, ठीक है। विटामिन डी के बारे में आपको बता चुके हैं। विटामिन B1 क्या हो जाएगा थायमिन हो जाएगा। उसके बाद विटामिन ए के बारे में, विटामिन ई के बारे में आपको पता है टेकोफेरोल कहा जाता है उसको, ठीक ना, जनरल विटामिन कहा जाता है। फिर निम्नलिखित किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया था। कोबाल्ट किसमें होता है विटामिन B12 में। विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड को डैश के नाम से जाना जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को जाना जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल, विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से जाना जाता है, थायमिन कह सकते हैं। चलिए पेंटोथेनिक एसिड क्या है विटामिन B5 को पेंटोथेनिक, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। चलिए अगला देखते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये हो चुका है। चलिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक ना। रिकेट्स आपको बताए थे कि यदि बच्चा है उसमें यदि है उसके हड्डी में कैल्शियम की मात्रा कम जाएगा तो उसको क्या होगा रिकेट्स हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे को क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है बहुत ज़्यादा, एक विटामिन डी जो कि कैल्शियम को रक्त से हड्डी तक लेके जाए, एक कैल्शियम जो कि रक्त में आए। कैल्शियम कहाँ से आता है, जैसे दूध हम खाते हैं, दूध में क्या पड़ता है कैल्शियम पड़ता है, वो रक्त में पहुँचता है और उस कैल्शियम को रक्त से क्या करता है दूध होता है जो कि हड्डी तक पहुँचाने का काम करता है। एक कैल्सीटोनिन का हार्मोन होता है, एक विटामिन डी होता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस यही हो गया रतौंधी, शाम के समय में जब कम प्रकाश होता है उसमें कम दिखने उसको दिखना एक तरह से क्या होता है लगभग बंद होता है, उसको क्या कहते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस से जाता है, क्या ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये किसकी कमी से होता है विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। बेरी क्या विटामिन B1 की कमी से होता है। चलिए अगला देखते हैं केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। केला आपका विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, विटामिन ए का। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन बी का हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स विटामिन हो जाएगा विटामिन बी। चलिए साइनोकोलिन, विटामिन B12 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B6, विटामिन B2 हो गया राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 हो गया थायमिन। विटामिन B1 क्या हो जाएगा थायमिन। अगला देखते हैं विटामिन डी का सर्वाधिक आम स्रोत क्या है। विटामिन डी का सबसे अधिक क्या हो जाएगा सूर्य के प्रकाश से स्टार्टिंग होता है इसका बनना, ठीक है। गाजर में क्या पाया जाता है ये कैरोटीन पाया जाता है, इसी से क्या होता है एक तरह से विटामिन ए का निर्माण होता है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, इसलिए मक्खन में क्या होता है विटामिन ए। दूध और दूध के बना हुआ जितना भी पदार्थ है उसमें क्या हो जाएगा आपको दूध का जो जितना भी पदार्थ है बना हुआ या दूध उसमें क्या आपको विटामिन ए मिल जाएगा, कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में मिल जाएगा। लगभग सब विटामिन पाया जाता है दूध में, सिर्फ विटामिन सी को छोड़ करके, ठीक है। और जो माँ का जो दूध होता है उसमें एक चीज़ का फायदा सबसे ज़्यादा होता है, जो गाय का दूध है माँ का दूध में क्या फायदा होता है कि जो माँ का दूध जो होता है दूध होता है उसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी का जो है एंटीबॉडी क्षमता बहुत अधिक होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होता है, ठीक है। इसलिए बच्चे में जैसे बच्चा जन्म लेता है उसमें उसको बोला तो सिर्फ माँ का ही दूध पिलाइए और इधर उधर का नहीं, क्या क्योंकि उसके शरीर में क्या हो जाएगा एंटीबॉडी कम जाएगा, इधर उधर का गाय भैंस का जब दूध पीता है बच्चा तो उसमें एंटीबॉडी कम जाएगा, वो बीमार ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए माँ का दूध बोला जाता है पिलाने के लिए, ठीक है।
समुद्री जल में क्या होता है, आयोडीन की मात्रा अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन आयोडीन की मात्रा सेवन करने से आपको क्या होगा, आपका जो थायराइड ग्रंथि जो होता है उसमें संक्रमण नहीं होगा, वो फूलेगा नहीं। इसकी कमी से क्या हो सकता है, आपको घेंगा रोग हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं कि मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल में किस विटामिन का समृद्ध, विटामिन डी। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल में क्या, विटामिन डी। एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, साइनोकोबाल्मिन, इसमें कोबाल्ट की मात्रा अधिक पाया जाता है। विटामिन B1 का क्या, थायमिन हो जाएगा। इससे होने वाले रोग क्या होता है, बेरी रोग होता है। इसमें क्या होता है आपका कि आपका मांसपेशी संतुलन आप खो दीजिएगा, ठीक है। मछली से प्राप्त कैल्शियम सफल है। अगला देखते हैं विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। विटामिन ई का क्या होता है, टेकोफेरॉल। इसको क्या कहते हैं, जनन विटामिन क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम जनन विटामिन कहते हैं, ठीक है। इसकी कमी से लोग क्या सकता है, जनन क्षमता जो जनन प्रक्रिया था उसमें सफल नहीं हो सकता है। कैल्सीफेरॉल क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का। फाइलोक्विनोल विटामिन के का रक्त थक्का जमाने का काम करता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या, विटामिन B3 का क्या जगह, नियासिन। क्या जगह, नियासिन। अब विटामिन बायोटिन किसका, विटामिन B6 का। राइबोफ्लेविन किसका, विटामिन B2 का। थायमिन किसका हो जाएगा, विटामिन B1 का। बेरी ठीक है। राइबोफ्लेविन क्या जगह, ये होठ के किनारों पे फट जाना, राइबोफ्लेविन हो जाएगा। अब विटामिन बायोटिन जो है एक तरह से क्या, एनीमिया हो सकता है उससे, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक ना। गाजर में विटामिन ए का उच्च स्रोत मात्रा होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिल सकता है, इस बच्चे को आँख की रोशनी। गाजर में क्या पाया जाता है, आपको बताए थे कि जो गाजर जो है, गाजर में आपको क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन को लीवर किस में बदल देता है, विटामिन ए में बदल देता है। किसमें, विटामिन ए में बदलता है। विटामिन ए किसके लिए फायदेमंद होता है, आँखों के लिए फायदेमंद होता है और त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। आँखों के लिए और त्वचा के लिए फायदेमंद। देखिए आँखों की रोशनी बढ़ती है, ठीक है। इस बच्चे की हड्डी से मतलब है ही नहीं विटामिन ए को। गाजरों पर से विटामिन से हड्डी पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक ना। देखिए इससे बच्चे को कई बीमारियों से लड़ने में, कई बीमारी, सब बीमारी थोड़ी होगा। मैं मुख्य रूप से किस में हो जाएगा, त्वचा बीमारी जो उससे लड़ेगा, आंखों की बीमारी होगा उससे लड़ेगा, ये भी गलत हो गया। इससे बच्चे को अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलती है। देखिए विटामिन ऊर्जा देता ही नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित कौन सा विटामिन खून के गाढ़ेपन के लिए आवश्यक, तो हो चुका था। विटामिन के रक्त थक्का जमाना था। विटामिन ए हो गया, रेटिनल हो गया, विटामिन B साइनोकोबाल्मिन हो गया, कॉल मात्रा बताया, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल हो गया। इस तरह से जो विटामिन का जितना भी सवाल था लगभग सब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कल से जो आपका आज विटामिन का चैप्टर था, विटामिन आज कंप्लीट हो गया। कल से आपका फिर न्यूरॉन सिस्टम जो है तंत्रिका तंत्र सही रूप से चलेगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।